नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम आज के मेहमान। और दोस्तों, आज के मेहमान जो प्रोग्राम है इसमें हम सोमवार के दिन करते हैं, 11 बजे करते हैं। आज दिन है 27 मार्च 2023। आज के मेहमान प्रोग्राम में हम उन संस्थाओं से और उनसे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही, उन्हें किसी तरह का हौसला दे रही, आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का और सिखाने का। इस प्रोग्राम से हमारी ये भी कोशिश है कि हम अपने श्रोताओं को अलग अलग संस्थाओं के नाम के बारे में, उनके काम के बारे में बताएं। ये संस्थाएं किस तरह से काम करती है और किन मुद्दों पर काम कर रही हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं प्रेरित राणा जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। और हमारे साथ नीलम भी हैं अग्रसर से और प्रेरित राणा जी भी हैं। तो दो मेहमान हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। तो नीलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे प्रेरित राणा जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अग्रसर के। तो प्रेरित सर, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अग्रसर संस्था किसने शुरू की, इसे शुरू करने का क्या उद्देश्य या क्या कारण रहा? सभी को नमस्ते। शर्मिला जी, अग्रसर की शुरुआत 2010 में हुई थी, दिसंबर 2010, और सितंबर 2011 से हमने काम शुरू कर दिया था जी। मैंने और एक चेतन कपूर हैं जो इस वक्त टेक महिंद्रा फाउंडेशन के मुख्य संचालक हैं। हम दोनों ने मिलके अग्रसर की शुरुआत की थी जी। और क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा था पहले, तो एक ये था, दर्द था कि जो यंगस्टर्स हैं, हाँ जी, वो जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी की हुई है, ITI पढ़ के आए हुए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, लेकिन कोई स्किल नहीं है जी। वो उनको ट्रेनिंग करने में ही हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ करता था। तो हमने शुरुआत की स्किलिंग से जी, कि यंगस्टर्स को की स्किलिंग की जाए, उनको अंग्रेज़ी की ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दी जाए, और भी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं उस पर ट्रेनिंग कर जॉब लगवाई जाए। तो हमने लगभग 10,000 लोगों की शुरुआत में, शुरू के कुछ सालों में ट्रेनिंग कर जॉब लगवाई, और फिर धीरे धीरे हम एजुकेशन की तरफ बढ़े जी। क्योंकि ये समझ में आया कि चाहे कितनी ही स्किल ट्रेनिंग कर लें, अगर हमारी फाउंडेशन है जो हमें स्कूलिंग से मिलती है, अगर वो ठीक नहीं है तो हम लोग आगे जाकर तरक्की नहीं कर पाते। बल्कि जो लोग सुन रहे हैं और जो बिल्कुल यंग हैं और उनके बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये ना समझें कि स्कूल में जो पढ़ाई है जी, वो उसका कोई महत्व नहीं है, उसका किसी भी ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा महत्व है। तो अभी से ध्यान दें कि अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं जिस भी आप क्लास में, उसको ध्यान से पढ़ें। जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम आज के मेहमान। 11:03 हो चुके हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। आप हमारे साथ प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। अगर अग्रसर संस्था के बारे में आप भी कुछ जानना चाहते हैं कि आप जुड़ना चाहते हैं उनसे, या फिर अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको लगता है कि उनको हम बता पाएंगे अच्छे से या उनको इस संस्था से जोड़ पाएंगे, तो आप सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। प्रेरित राणा जी, सर, ये तो मतलब होता है ना कि हम जब लोगों को भूख लगी होती है तो एक दिन का खाना देकर हम सोचते हैं कि शायद मैंने इनका पेट भर दिया, लेकिन यहाँ पे तो अग्रसर संस्था जो कि 10,000 लोगों को जॉब दिलाने का काम किया, तो वो एक तरह से ये हो गया कि हम एक दिन का खाना ना देके उनको, उनके परिवार वालों की इतनी बड़ी हेल्प कर पा रहे हैं कि उनको वो टेंशन खत्म हो जाती है कि हम कहाँ से पैसा आएगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये तो सबसे बड़ी हेल्प हो जाती है लोगों के लिए। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि अग्रसर संस्था में पहले किस मुद्दे पे, जैसे कि आपने बताया भी है अभी, लेकिन और भी ज़्यादा मतलब जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और गहराई से सुनने पाएंगे कि कैसे जुड़ पाएँ इसमें। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम आज के मेहमान में। नमस्ते बेटे, नमस्ते। राणा जी को भी नमस्ते, नीलम जी को भी नमस्ते। नमस्ते तेजराम जी। राणा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। काफी दिन के बाद मिल रहे हैं आपसे, हम पहले ही बात हुआ करती थी। तो सर, आपने पहचान ही लिया सर को? हाँ, नहीं, मैंने पहचान लिया बिल्कुल। मेरी तो कई बार बात हुई राणा साहब से, कई बार बात हुई है मेरी। जी 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 जी। हाँ, इनके तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब ये जो अवसर के लिए आप कह रहे हो, तो मान लो किसी को स्किल करने के लिए भेजना चाहिए, तो उसको
कहाँ आपने कोई जगह स्थापित की हुई है, कोई जैसे हिस्ट्री रूम बनाया हो या कोई ऐसे क्लास लेने के लिए या कुछ ऐसी बात हो, कहाँ पर है वो? तेजराम जी, मैं जो ये आपका सवाल है ना, जो अभी शर्मिला जी पूछ रही हैं, उसके साथ जोड़कर इसको रेस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आपको गहराई से समझना होगा कि इस वक्त हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों ने स्किलिंग की शुरू के कुछ सालों में, और फिर समझ में आया कि एजुकेशन की बहुत अहम भूमिका है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। स्किलिंग तो चलती रहेगी, 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग करने का मतलब ये नहीं कि हम एजुकेशन को बिल्कुल ही भूल जाएं और आगे ये सोचें कि 2 महीने की ट्रेनिंग करके जॉब मिल जाएगी अच्छी। तो इस वक्त जो हमारा फोकस है वो स्किलिंग पे ना होकर एजुकेशन पे है। तो जो बच्चे जो लोग प्रवास करके, पलायन करके यहाँ पर रह रहे हैं और वो जो अच्छे स्कूल्स हैं लेकिन उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, उसमें नहीं पढ़ सकते, तो उन बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम उनसे जो कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो भी इतना लेते हैं कि फैमिली दे पाए और उनको एक अच्छी एजुकेशन भी मिल जाए। इसके साथ साथ हम लोग सोशल सिक्योरिटी पर काम करते हैं। तो सरकारी स्कीमें हैं तेजराम जी, बहुत सारी, लगभग 15-20 स्कीम्स हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सेविंग स्कीम हो सकती है, इंश्योरेंस की स्कीम है, राशन की भी एक स्कीम है, और इस तरह की कई स्कीम्स है। तो वो एग्जिस्ट तो करती हैं, सरकार ने उनको बना तो दिया, उन पर बजट भी बहुत जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही बजट जो है वो साइन हुआ है और अभी 1 अप्रैल से उसकी वो लागू हो जाएगा। और उसको भी अगर आप देखेंगे तो बहुत पैसा सरकारी स्कीमों पर गया है, लेकिन वो अनयूज्ड रह जाती है, उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों में या तो जागरूकता नहीं है। जी। अगर जागरूकता है भी, और जो लोग रेडियो सुन रहे हैं उसको तो मैं मान के चलूँगा कि काफ़ी जागरूकता होगी, लेकिन स्कीमें इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी गई हैं कि आम व्यक्ति को स्कीम से जुड़ने में बहुत मुश्किल आती है और उसका फ़ायदा उठाने में तो मतलब वो कर ही नहीं पाता है। तो हम लोग उन स्कीमों से लोगों को जोड़ते हैं और हम ये पूरा इंश्योर करते हैं कि लोग उन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। जो सिकंदरपुर में था। जी, हमारे इस वक्त गुड़गांव में 6 सेंटर्स हैं और इसके अलावा भी हम और जगह पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुड़गांव के ही बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। जी। तो इस वक्त सर मैं बीच में रोकना चाहूँगी तेजराम कौशिक जी। सर आप ये प्रोग्राम सुनते रहेंगे, फिर थोड़ी सी देर सुन के फिर आप बताइएगा, कुछ मन में सवाल आए तो, है ना? तो हम बारी बारी करके एक एक सवाल पूछते हैं। सर बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि आप जुड़े, लेकिन फ़िलहाल सर बता रहे हैं तो उसको सुनते जाइएगा। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। जी सर, क्योंकि सर ने भी बताया कि जो शिक्षा है उस पे मतलब अग्रसर फिलहाल मतलब काम कर रहे हैं, तो ये बच्चे कहाँ पे जाते हैं? क्या इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया जाता है या आपके जो सेंटर है वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? कैसे होता है शिक्षा के लिए प्रेरित जी? इसमें कुछ बच्चों का हम सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं जब वो एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि जो 7 साल का बच्चा है, जो वो क्लास 2 के बराबर पहुंच जाता है जी, तो हम उसको या तो सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं या किसी और अच्छे स्कूल में, बेशक वो प्राइवेट स्कूल हो, कम फी ले रहा हो, बच्चे के करीब हो घर के, तो वहाँ करा देते हैं। लेकिन अभी हमारा पिछले कुछ महीनों से एक प्रयास चल रहा है जी कि हम अपने जो हमारा लर्निंग सेंटर है इसको स्कूल में ही क्यों ना कन्वर्ट कर दें। अच्छा। एफिलिएशन लेकर, और आप काफ़ी लोग आप जानते ही हैं शर्मिला जी कि एफिलिएशन लेने के लिए कुछ मापदंड हैं। अच्छा। और उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मापदंडों के हिसाब से खरा उतरें और एफिलिएशन में मिल जाए। NIOS के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है उसको वो हमारे फोकस में है कि अभी उसकी खिड़की खुल जाएगी अप्रैल से उसमें एफिलिएशन की, और हम NIOS का सेंटर एक शुरू कर देंगे। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे ही स्कूल में पढ़ाई करेंगे जी। और जो बच्चों को अगर फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ना है, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों के साथ भी काम करते हैं काफ़ी गहराई से कि उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, तो ये सब काम हम कर रहे हैं।
जी, बहुत ही अच्छा सर। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज के मेहमान हैं प्रेरित राणा जी। और दोस्तों से बताना चाहेंगे कि जैसे अभी शिक्षा की बात चल रही है, और पहले भी आप काफ़ी सारे प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे सुन पा रहे हैं, प्रोग्राम बातचीत में भी आप सुनते आ रहे हैं कि अग्रसर की संस्था जो है वो क्या क्या काम करती हैं, जैसे कि राशन कार्ड बनवाना है, या फिर परिवार पहचान पत्र बनवाना है, या फिर आधार कार्ड को कैसे पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ प्रोग्राम आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे अग्रसर की तरफ से सुनते आ रहे हैं, और ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। इनमें सर हम बात करेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो कैसे आप तक जुड़ पाते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि अग्रसर में शिक्षा के बारे में बातें होती हैं, या आप स्कूल तक कैसे पहुंचा पाते हो, क्योंकि जो हमारे प्रवासी श्रोता हैं, है ना, जो यूपी बिहार जहां से बाहर से आके यहाँ गुड़गांव में रह रहे हैं, तो उनके तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते, तो फिर क्या क्या मतलब परेशानियां चुनौतियां भी आती होंगी टीम के सामने, तो कैसे मतलब उन बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने में मदद कर पाती है आपकी टीम और अग्रसर संस्था? सबसे पहले हमारी यही कोशिश रहती है कि जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं जी, जहाँ भी हमारे सेंटर उसके 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं, उनको हमारे काम के बारे में मालूम चले जी। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है पिछले 10-12 साल में, वो ये कि अपनी जो है ना एडवर्टीज़मेंट करने से, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलने से जी, लोगों को पता नहीं चलता है, काम से पता चलता है जी। तो अगर हमारे सेंटर, जैसे कोई भी हम नया सेंटर शुरू करते हैं शर्मिला जी, अभी जैसे हमने एक नया सेंटर सरहोल में शुरू किया है जी, तो शुरू के 1 महीने 2 महीने में के लिए तो हमने कुछ पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जी, वहाँ की आशा महिलाएं हैं उनसे भी संपर्क किया, और भी जो सोशल एक्टर्स हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, उन्हें भी हमने अपने बारे में बताया। जी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लोग खुद ब खुद हमारे पास आते हैं, बल्कि इतना वो हो जाता है कि अगर हम अब हमारे किसी भी सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भीड़ लगी हुई है लोगों की। जी, जी। ये एक बहुत अच्छा साइन है, इससे हमें ये पता चलता है और मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की कि लोगों को हमारे काम की बहुत ज़रूरत है। और ये भी कि अगर हम अच्छे से काम करते रहेंगे, लोगों की बात सुनेंगे ध्यान से, जी जी, और उनकी सिचुएशन को समझ के, जैसे आपने जो कार्ड्स की बात की, जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, फैमिली आईडी है, और दुनिया भर की जो ये हैं सर्टिफिकेट्स जो चाहिए होते हैं, वो हम जब उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि कि क्या चीज़ है जिस पे हमें काम करना है कि इस फैमिली की सिचुएशन में बदलाव आए जी। तो उसी हिसाब से फिर हम काम करते हैं जी। सर हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो मैडम जी, नमस्ते। मैं सलमान अख्तर, गांव सराइमा, जिला बिजनौर, तहसील नजीबाबाद, यूपी से बात कर रहा हूं मैडम जी। सलमान अख्तर जी, कहिए सर, क्या सवाल है आपके? बहुत बहुत स्वागत है आज के मेहमान प्रोग्राम में सर। जी, हमारा सवाल ये है, जो काम करने वाले संस्था है उनसे जुड़ने के लिए मैं काम की तलाश में हूँ। जो गुड़गांव में कोई काम हो, टेल्स मार्बल का काम करता हूँ जी। इन संस्थाओं से किसी से मैं जुड़ सकता हूँ? जी सलमान जी, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंत में हम एक फ़ोन नंबर शेयर करेंगे जी, तो इस प्रोग्राम के बाद आप उस पर कॉल कीजिएगा। अच्छा। और फिर जो मैम फ़ोन उठाएंगी वो आपको आगे का पूरा जो प्रोसेस है वो बता देंगी। तो फिर हम उसके बेसिस पे आपसे पहले थोड़ा समझ के ये डिसाइड करेंगे कि आपको हमारी संस्था से जुड़ने में फ़ायदा रहेगा, या और बहुत संस्थाएं हैं गुड़गांव में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आपके हिसाब से किस संस्था के साथ आपका जुड़ाव बेहतर रहेगा। हाँ जी, क्योंकि मुझे काम की बहुत तलाश है। मैं इसमें गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दूर काम किया करता हूँ, जम्मू कश्मीर आर्मी कैंप में काम करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ से अब इधर ही शिफ्ट होना चाहता हूँ, धोरे के पास के लिए। जी, तो आप बिल्कुल कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम के अंत में जो हम नंबर शेयर करेंगे उस पर कॉल कीजिएगा। और सब अच्छे हैं? जी बिल्कुल, सब अच्छे हैं सलमान अख्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है आज के मेहमान। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं प्रेरित राणा जी और साथ में है नीलम जी। तो नीलम जी को तो आप अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारे बातचीत प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे आती हैं और काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन भी होता है। तो नीलम जी, आप से ये सवाल होगा कि आप हमें बताएं कि
किन किन मुद्दों पे अभी तक हम बात कर चुके हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और कैसे लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं? शर्मिला जी, अभी तक हम जैसे कि बहुत सारी सरकारी जो स्कीमें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के सेविंग्स के लिए और पता नहीं होता है, तो उनके बारे में हमने बात की है। जैसे कि प्रधानमंत्री मानधन योजना जी, फैमिली आईडी कार्ड कैसे बनाएं और आधार कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है या कैसे बनाएं, और बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी हमने बात की है जी। और इसी तरीके से हम जैसे हमारा बच्चों से कैसे बातचीत करें, तो इसी तरीके से हम कई सारे प्रोग्राम रेडियो में आके कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये हम अपने श्रोताओं को याद दिलाने के लिए कि उन्हें भी याद आ जाएं कि इतने सारे प्रोग्राम पे या इतने सारे मुद्दों पे हम बात कर चुके हैं प्रोग्राम में। और अगर दोस्तों आपने फ़ायदा उठाया है इन प्रोग्राम का या आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था और चेक भी करना था कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है, तो वो नीलम ने हमें बताया रूसी से ही हम कर पाए थे। शायद हमें पता भी नहीं था कि वो मतलब एक दूसरे से लिंक होना चाहिए और कैसे कौन सी वेबसाइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं। तो ये थैंक यू कहना चाहेंगे अग्रसर को और नीलम को भी। थैंक यू। जी जी। सर, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे प्रेरित सर कि अग्रसर में आपका क्या रोल है? मेरा क्या रोल है जी। वैसे कहने को तो मैं CEO हूँ, डायरेक्टर हूँ संस्था का, बट मैं अपने आप को संस्था का टीचर मानना चाहता हूँ। जी जी। हमारी जो संस्था है उसमें बहुत ही यंग लोग काम कर रहे हैं। 20 साल 22 साल 23 साल के युवा युवतियाँ जी। और उनको काफ़ी ऐसे उसमें हमारे जो कलीग्स हैं वो हैं जो सीधा पढ़ाई करके यहाँ पर आ गए हैं। जी जी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि किस तरह से उनकी स्किल बिल्डिंग हो, किस तरह का उनको ऐसा काम दिया जाए कि वो उससे जस्टिस भी कर पाएँ, वो काम भी अच्छे से कर पाएँ जी, और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो। तो ये मेरा मेजर रोल रहता है जी। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम फायर फाइटिंग बोलते हैं कि तो उसमें भी मेरी भूमिका रहती है। फिर जो तीसरा जो मेरा काम है वो ये है कि संस्था को नेशनल लेवल पे जी किस तरह से योगदान देने के लिए काबिल बनाया जाए। जी जी। चाहे वो सरकार के साथ काम करना हो या और बड़ी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ काम करने में किस तरह से उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए। जी, बहुत ही अच्छा सर। सर, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए कि जो आपके परिवार हैं, क्योंकि जब हम काम करने के लिए मतलब सोचते हैं या लोगों के काफ़ी सारे ऐसे ही रहता है कि जॉब करें तो एक सैलरी फिक्स होती है, कितना पैसा तो आएगा ही आएगा, तो परिवार वालों को भी थोड़ा संतुष्टि होती है। लेकिन जब हम कोई संस्था और लोगों के साथ जो जुड़ के काम करते हैं तो उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, मतलब उतार चढ़ाव भी होता रहता है और कई बार हम समय भी अपने परिवार को थोड़ा कम दे पाते हैं क्योंकि लेट तक काम हो रहा है तो सोचते हैं कि काम को पूरा करके ही जाएं, क्योंकि उसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि हमारा इस टाइम से इस टाइम तक का ही काम होगा। तो परिवार वालों की क्या सोच रहती है और कैसा सहयोग रहता है या नहीं रहता है, उसके बारे में बताएं। परिवार का तो पूरा ही सहयोग है, बल्कि इतना कि जो मैंने यहाँ तक जो भी अचीव किया है उसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है, जो श्रेय है वो मैं अपने परिवार को ही दूंगा, अपने फादर को, अपनी वाइफ को। और मेरी 3 बेटियां हैं, छोटी बेटियां हैं 2 तो ट्विंस, वो पहली कक्षा में और बड़ी 8वीं में है। जी जी। तो वो सबका हमेशा ही सपोर्ट रहा है जी। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना शर्मिला जी लाइफ में, वो ये सीखी है कि जब हम बात करते हैं ना कि हमारे पास इतना काम है, हम परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हम डिसिप्लिन नहीं है। हम अपने या तो काम में डिसिप्लिन नहीं है जी, या हम अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं जी। तो ये फेज़ मेरी भी लाइफ में आया जब मैं बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहा था और घर में समय नहीं दे पा रहा था और भी उतार चढ़ाव रहे। लेकिन जब झांकता हूँ पीछे तो ये समझ में आया कि वो गलती मेरी ही रही होगी। तो अच्छी बात ये है कि पिछले 1-2 सालों से मैं काफ़ी समय दे पा रहा हूँ बच्चों को अपने
उनकी पढ़ाई में भी सपोर्ट करता हूँ, और उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरी बेटियों को। जी, तो जी। कोशिश करता हूँ उनके साथ थोड़ा खेल भी लिया जाए। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है उनका, तो वो कर लिया जाए, तो ये है। और दूसरी फिर फाइनेंशियल जो वो है, तो जुनून इतना है शर्मिला जी कि कुछ अचीव करना है लाइफ में। अभी हमारे को 10-12 साल हुए हैं, अभी और बहुत काम करना है, तो उसके बारे में वो हो जाता है। मतलब लोग इतना सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, अग्रसर को इतना सपोर्ट मिलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब ये एकदम ही अचंभा है, मैजिक है कि इतने लोग सपोर्ट करते हैं। तो वो अभी तक तो कोई ऐसी कोई परेशानी आई नहीं है शिमला जी। चलिए सर, ये मतलब आगे तरक्की करता रहे अग्रसर और आगे बढ़ता रहे। और ये मेरा सवाल इसीलिए पूछना चाह रही थी कि लोग कह देते हैं कि हम तो जॉब करते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं देख पाते, या हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या फ़ोन में देख रहे हैं, तो वो सब नहीं कर पाते क्योंकि हम जॉब करते हैं, हम काम करते हैं। तो जब एक CEO मतलब अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाते हैं और अपने बच्चों के साथ खेल पाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें और उनके साथ खेलें भी, उनकी पढ़ाई के बारे में भी ध्यान दें। और सर, ये टाइम निकालने का तरीका क्या है, वो थोड़ा सा बता दें तो शायद हमारे श्रोता भी टाइम निकाल पाएंगे। टाइम निकालने का तरीका है कि टाइम खराब मत करो। टाइम कहाँ खराब करते हैं हम? जी, फेसबुक पे जी, और कहाँ खराब करते, यूट्यूब में लगे रहना। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फेसबुक मत करो या यूट्यूब मत करो, सोशल मीडिया से जुड़ना बहुत ज़रूरी है जी, अगर आप करें तो। लेकिन इसमें बहुत टाइम खराब करते हैं, फिर हम गॉसिप्स करने, गप्पे मारने में, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो हम ये टाइम खराब करते हैं। अगर हम वो ना करें, सिर्फ वो ना करें, तो ज़्यादातर केसेस में, इसमें मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी नौकरियां हैं, जैसे पुलिस वाले जो हमारे भाई बहन हैं जी, उनकी दिन रात की नौकरी है ना। और भी ऐसी कुछ नौकरियां हैं जिसमें बिल्कुल सच में ही समय नहीं मिल पाता, और तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप हमें किसी को जवाब नहीं देना, अपने अंदर खुद ही आप लोग झांकिए। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में परिवार को इतना समय दे नहीं पाया, तो लेकिन अब मैं क्योंकि मैं दे पा रहा हूँ तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और इसे कि बस मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अलग से कुछ करिश्मा नहीं चाहिए, बस सिंपल सीधी चीज़ें। जी, 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 बहुत ही अच्छा सर। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी नीलम जी आपसे भी, और सर प्रेरित जी आपसे भी, कि जो टीम है उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती है और उसको फिर कैसे सुलझाया जाता है? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो अग्रसर की टीम हो जी, चाहे वो किसी भी संस्था की टीम हो, वो ये है कि किस तरह से प्रोग्रेस की जाए। जी, नौकरी मिलना तो आसान है, नौकरी में ठीक है, थोड़ी परेशानियां आती हैं शुरू में, लेकिन मिल जाती है जी, लेकिन उसमें मैंने बहुत देखा है कि एक समय के बाद लोगों की जो प्रोग्रेस है वो एकदम रुक जाती है। अब वो क्यों रुक जाती है, उसका जो मुख्य कारण रहता है वो ये रहता है कि हम लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं जी, अपनी स्किल पे काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। मैं बिल गेट्स का इंटरव्यू देख रहा था अभी कल शाम को। बिल गेट्स इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतना उन्होंने काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने बनाई, और जो आप लोग जिस कंप्यूटर के सामने बैठे वो सब उन्हीं की देन है। उन्होंने उसमें अपनी टॉक में, अपने इंटरव्यू में बताया कि वो हर साल 80 बुक्स पढ़ते हैं, 80 बुक्स। उन्होंने बताया कि अगर मैं एक हफ्ते कोई बुक ना पढूं तो मेरे को लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। इतना बिजी व्यक्ति, इतना इवन कोविड के टाइम पे भी जिन्होंने वैक्सीनेशन पे बहुत काम किया, और जब वो इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो क्यों नहीं कर पाते? तो ये चीज़ मैं सारे हिंदुस्तान में हर एक संस्था में देख रहा हूँ। तो मेरा जो मैसेज है, अगर आप इस पूरे ये जो हमारे आधे घंटे की बातचीत है, इसमें अगर आप सिर्फ एक ही बात याद रखें, जो यंगस्टर्स हैं, कि वो अपनी पढ़ाई चालू रखें। अगर ये मैसेज कुछ लोगों को भी मिल जाए और कुछ लोग इस पे अमल कर लें, तो आई थिंक ये सफल रहेगा हमारा जो प्रोग्राम है। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर। प्रेरित जी, ये जानना चाहेंगे कि अग्रसर है जो किन किन राज्य में फ़िलहाल काम कर रहे हैं गुड़गांव के अलावा? हमारा जो गढ़ है काम का वो तो गुड़गांव ही है, गुड़गांव और उसके आसपास के इलाके जी। लेकिन इसके अलावा हमने मथुरा में, हैदराबाद के पास सिकंदराबाद जी जी, और दिल्ली में भी हमारा काम है, त्रिलोकपुरी में जी। और इसके अलावा हम लोगों की एक हेल्पलाइन चलती है,
एक मुद्दा है जिस पे बहुत ही कम संस्थाएं काम कर रही हैं, वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। जी। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है बच्चों की पिटाई होना या उनके साथ मेंटल वायलेंस होना, उनको डांटना, उनको सारे दिन उल्टा सीधा बोलना। ये बहुत हो रहा है हमारे देश में। टीचर्स भी करती हैं, पेरेंट्स भी करते हैं, और इसका जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और हमारी सोसाइटी पे जो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही खतरनाक है। जी। आप देख ही रहे हैं कि कितनी वायलेंस है हमारी सोसाइटी में। तो उसको लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रही हैं, उनमें से हमारा नाम लिया जाता है। और तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हम इस वक्त एक नेशनल स्केल पर काम कर रहे हैं शर्मिला जी। जी, बहुत बढ़िया सर। प्रेरित जी, दोस्तों से मैं बताना चाहूँगी कि नंबर इसीलिए नहीं बता रही हूँ कि सवाल काफ़ी सारे हैं मेरे पास में और टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम 11:30 बजे तक चलने वाला है और 4 मिनट है मेरे पास में। तो प्रेरित जी, यहाँ पे जानना चाहूँगी, अगर कोई इस संस्था से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? कोई फ़ोन नंबर वगैरह है तो बता दीजिए प्लीज़। 2 तरीके हैं जी। हमारे गुड़गांव में बहुत सारे साथी हैं, उनको हम अग्रसर साथी बोलते हैं। ये लोग वॉलंटियर्स हैं, ये लोग स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो जॉब कर रहे हों जी, या किसी भी प्रोफेशन में हों और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हों, कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हों, जितना भी उनको समय मिलता है उसके हिसाब से। तो आप हमारे अग्रसर साथी बन सकते हैं। आपको उसमें करियर में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो हमारे अग्रसर साथी हैं उनके साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं कि उनकी स्किल बिल्डिंग हो, क्योंकि वो जब समुदाय की तो हम जब मदद कर पाएंगे ना, जब अपनी खुद की भी मदद कर पाएंगे, खुद आगे बढ़े। जी जी जी। और दूसरा तरीका है कि हमारे यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती है। हमारे इस वक्त हमारी जो टीम साइज़ है 57 लोग हैं, 57 लोग हैं जो अग्रसर में फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो और भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अभी हमारा प्लान है कि अगले महीने 2 सेंटर और हम शुरू करेंगे। तो आप अपना CV भी भेज सकते हैं अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, और जो जिन रोल्स का है उसका हम जनरली हम अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो वेबसाइट, हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है अग्रसर agrasar.org, agrasar.org। और फ़ोन नंबर जो है जिस पे आप कॉल कर सकते हो नीलम शेयर करेंगे भी आपसे। जी बिल्कुल। और कन्हैया जी अभी फ़ोन कर रहे थे, तो कन्हैया जी माफ़ी चाहूँगी कि आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, क्योंकि जो काम की बातें हैं वो अभी चल रही हैं। तो जो हमारे श्रोता अभी नंबर नोट करना चाहते हैं अग्रसर का, तो नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर नीलम बता रही हैं। जी नीलम। जी 8920347514, ये हमारा अग्रसर का नंबर है। आप इस पे कॉल करके जो भी आपकी जानकारी वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं, ये अग्रसर संस्था का नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा 8920347514। दोबारा से नंबर बता देती हूँ 8920347514। तो ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर नंबर नोट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के स्टूडियो नंबर पे आप कॉल करके ये नंबर ले सकते हैं। हम आपको अग्रसर का नंबर ज़रूर बता देंगे। हमारा स्टूडियो सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में जब भी आप चाहें फ़ोन कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, और नंबर भी दोस्तों ने नोट कर लिया है, कुछ और जो हमारे श्रोताओं के काम की चीज़ें हैं जो चलते चलते आप बताना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। मैं बस एक ही बात रिपीट करूँगा शर्मिला जी की, जो भी यंगस्टर्स हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जी जी, वो अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से लें। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो 7वीं 8वीं में हैं या बड़ी क्लासेस में हैं, उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा काम आएगा। दूसरा ये कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी बिल्कुल 1-2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है, इवन ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी जी, वो भी पढ़ाई करते रहें, बुक्स पढ़ते रहें और अपनी स्किल अपने आप ही डेवलप करें। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है जी जी, और फ्री कोर्सेज हैं शर्मिला जी। ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत पेमेंट करनी है, और अगर मान लो थोड़ी बहुत पेमेंट भी है तो 200 रुपये 300 रुपये में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं छोटे छोटे कोर्सेज करा रही हैं, तो वो अपनी स्किल अपग्रेडेशन करते रहें। कुछ भी हमसे कोई अगर आपको सलाह चाहिए
चाहिए पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, वो ज़रूर आप जो अभी आपसे फ़ोन नंबर शेयर किया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो यही है बस, और तो बाकी जो चीज़ें हैं इसके सामने फीकी हैं शर्मिला जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ज़रूर दोस्तों से कहना चाहेंगे, ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। बस में आते जाते भी थोड़ा टाइम होता है तो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं। तो समय निकालना आपके हाथ में है और बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा पढ़ाई की तरफ। वो पढ़ाई आप जिस टाइप की आप चाहते हैं वो पढ़ाई आप कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अग्रसर का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, हमारे से ले लीजिएगा, और ज़रूर आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स या कौन सी पढ़ाई हम कर सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो, आपके परिवार को फ़ायदा हो। थैंक यू प्रेरित राणा जी आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू शर्मिला जी। थैंक यू नीलम जी। दोस्तों आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम आज का मेहमान। हमारे साथ प्रोग्राम में थे अग्रसर से प्रेरित राणा जी और नीलम जी, और हमने जो बात करी वो करी आज प्रोग्राम में अग्रसर संस्था के बारे में। तो फिलहाल मुझे चलना होगा। अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 0124 408 7545 0124 408 7545। इस नंबर पे आप फ़ोन करके अग्रसर का नंबर भी ले सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।